तमाम सामईन व नाजरीन को अस्सलामुअलैकुम। हम आज एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं कि जिसे ज़्यादा अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाता। मीडिया में इस मुल्क की हमेशा एक मनफी तस्वीर ही पेश की जाती है, लेकिन इसके बरक्स ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और खुशहाल है। ये इसलिए है दोस्तों कि मगरिब की जाली प्रोपेगेंडा मशीन और इसका मीडिया हमेशा इस मुल्क के खिलाफ काम करता रहता है। ये मशरिक़े वस्ता का वाहिद मुल्क है कि जो गासिब और जालिम रियासत इसराइल के खिलाफ ना सिर्फ खुलकर बोलता है बल्कि इसके खिलाफ मुसल्लह मज़ाहिमत भी करता है। यही वजह है कि ये मुल्क मगरिब की आंखों में कांटे की मानंद खटकता है। दोस्तों, आज यानी 13 जून की सुबह भी इसके मुख्तलिफ शहर इसराइल के हमलों से लरज़ उठे हैं, जिनमें भारी जानी और माली नुकसान का अंदेशा है। मशहूर और नामवर शख्सियात इस हमले में शहीद हो चुकी हैं। माहिरीन का अंदेशा है कि ये हमला कहीं दुनिया में तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा न बन जाए। ये एक ऐसा मुल्क है कि जहां औरतों के मगरिबी लिबास पहनने पर पाबंदी है, लेकिन हुकूमत और मजहबी नुमाइंदे औरतों से खुद अपनी देख रेख में मुता जैसा मुतनाज़ी अमल करवाते हैं। इनकलाब से पहले ये मुल्क कितना फहश था, यहाँ खवातीन के बुरके क्यों फाड़ दी जाती थी, ये सब आप इसी वीडियो में आगे चलकर जानेंगे। ये मुल्क दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में शामिल होता है। दोस्तों, आज हम आपको ईरान की सैर करवाएंगे और इसके इंतहाई दिलचस्प और हैरान कुन हकाइक से आपको आगाह करेंगे, जो शायद आज से पहले तक आपने ना सुनी हो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी लाजमी दबा दें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला बिला ताखीर मिलती रहे। ईरान, जिसका ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, जबकि उर्दू या फ़ारसी में इसे इस्लामी जमहूरिया ईरान कहा जाता है। कदीम ज़मानों में ये मुल्क फ़ारस या पर्शिया के नाम से पुकारा जाता था। दोस्तों, ईरान की तारीख बहुत से अजीमुशान बादशाहों के ज़िक्र से मुज़य्यन है। फ़ारस यानी ईरान का बादशाह साइरस आज़म वो हुक्मरान था कि जिसने सिकंदर आज़म से भी पहले मशरिक़ व मगरिब की हुक्मरानी का ताज अपने सर पर सजाया था। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो सहाबी थे कि जिन्होंने ईरान को फ़तह करके इसे खिलाफत राशिदा में शामिल किया। मौजूदा ईरान की सरहदें मगरिब में इराक़ और तुर्की से, शुमाल मगरिब में आज़रबाईजान और आर्मीनिया से, शुमाल में बहराए कैस्पियन और तुर्कमानिस्तान से, मशरिक़ में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से, जबकि जनूब में खलीज ओमान और खलीज फ़ारस से जाकर मिलती हैं। मुल्क ईरान का कुल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, जो इसे दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। बात अगर यहाँ की आबादी की जाए तो 2023 में शाया रिपोर्ट के मुताबिक ये 8,75,90,000 लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ईरान अपनी आबादी के एतबार से भी दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क ही है। मुल्क ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है, जो ईरान के सबसे बड़े शहर होने का एजाज़ भी रखता है। तेहरान के कुर्ब में मौजूद तोचाल नामी पहाड़ से इस पूरे शहर का नज़ारा किया जा सकता है, जो एक इंतहाई दिलफरीब मंजर पेश करता है। दोस्तों, तेहरान शहर में मौजूद गुलिस्तान महल एक इंतहाई खूबसूरत और कदीम इमारत है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों सयाह ईरान आते हैं। मुल्क ईरान के कुल 31 सूबे हैं। यहाँ चलने वाली करेंसी ईरानी रियाल है। ये अपनी कदरों कीमत के एतबार से बहुत ही लो करेंसी है। पाकिस्तान के 1 रुपए के बदले आपको ईरान की 154 रियाल मिल जाएंगी। करेंसी की कदर कम होने के बावजूद यहाँ के लोग काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। ड्राई फ्रूट्स और ज़ाफ़रान वो मसनूआत हैं जो सारी दुनिया में ईरान की पहचान समझी जाती हैं। मुल्क ईरान के 95% लोग दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें अक्सरियत अहले तशय्युअ और दीगर दूसरे फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखती है। तमाम मुस्लिम उम्मा के दरमियान ईरान वो वाहिद मुल्क है कि जो फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों पर जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ ना सिर्फ आवाज़ उठाता है बल्कि अमली इक़दामात भी करता रहता है। यही वजह है कि ये मगरिब के शदीद तरीन प्रोपेगेंडे की जद में है। इसराइली और अमरीकी मीडिया इसे जमहूरियत का दुश्मन, करप्ट और ख़वातीन दुश्मन मुआशरा करार देते हैं, जबकि हकीकत में ये एक बहुत ही खुशहाल और अमन पसंद लोगों का मुल्क है।
ईरान और इसराइल के माबैन छोटी मोटी झड़पें तो चलती ही रहती थी, लेकिन आज यानी 13 जून की सुबह इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले करके ईरान की फौजी और जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया है। ड्रोन्स और मिसाइल से किए गए इन हमलों में ईरान की आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी और पासदारानी इनकिलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी समेत 6 साइंसदान भी शहीद हो चुके हैं, जो ईरान को एक जौहरी ताकत बनाने के लिए खिदमत अंजाम दे रहे थे। ईरान ने इस हमले का बदला लेने का अज़म जाहिर किया है, जबकि इसराइल भी जंग को मजीद हवा दे रहा है। माहिरीन का कहना है कि ये तसादुम मशरिक़े वस्ता के लिए इंतहाई खतरनाक है, कि जो बड़ी कुव्वतों के माबैन तीसरी आलमी जंग की इब्तिदा करने की वजह बन सकता है। दोस्तों, ईरान का मौजूदा परचम सन 1980 में बनाया गया था, जबकि इससे पहले ईरान का परचम कुछ इस तरह का दिखता था। मुल्क ईरान के लोग बहुत ही खूबसूरत होते हैं। यहाँ की लड़कियाँ इंतहाई सुर्ख व सफ़ेद रंगत के साथ बहुत अच्छी कदो काट की मालिक भी होती हैं। यहाँ ख़वातीन का हिजाब करना एक लाजमी अमर है। दोस्तों, आज भले ही ईरान का माहौल आपको बाहिजाब और इस्लाम के असूलों के मुताबिक नज़र आता हो, लेकिन आज से कमोबेश 44 साल पहले यानी इनकिलाब ईरान से कबल ये मुल्क मगरिब से ज़्यादा अय्याश और औबाश तस्लीम किया जाता था। दुनिया में राइज होने वाले अक्सर फ़ैशन यहीं इख्तिरा किए जाती। इनकिलाब ईरान से कबल यहाँ की ख़वातीन सड़कों और चौराहों पर इंतहाई बेहयाई का मुजाहरा करती। यहाँ की बीचेस पर नंग धड़ंग ख़वातीन और हजरात की जत्थे नज़र आती, जिन्हें सरेआम अमले बद में मुब्तला देखा जा सकता था। इनकिलाब से पहले का ईरान फहाशी और उरियानियत में मगरिबी ममालिक से कहीं ज़्यादा आगे था। मर्दों की दाढ़ी रखने और ख़वातीन के बुरके ओढ़ने पर सख्त पाबंदी थी। बुरका पोश ख़वातीन के बुरके सरेआम फाड़ दी जाती। लड़कियों के लिए तालीमी इदारों में स्कर्ट लाजमी यूनिफॉर्म थी। सन 1979 ईस्वी में ईरान में आने वाले इनकिलाब की क़यादत यहाँ के एक मजहबी रहनुमा इमाम खुमैनी ने की, जिन्होंने यहाँ मौजूद रज़ा शाह पहलवी नामी हुक्मरान की बादशाहत का खात्मा करके ईरान में एक मजहबी मुआशरे की बुनियाद रखी। तभी से यहाँ औरतों पर हिजाब करना लाजमी ठहराया गया, जबकि अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक से नफ़रत यहाँ आम हो गई। दोस्तों, ईरान का माहौल भले ही बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो, ताहम यहाँ मुता के नाम पर मजहबी हलकों की सरपरस्ती में जिस्म फरोशी का कारोबार भी बहुत ज़्यादा आम है। निकाह मुता एक मुतनाज़ा मजहबी अमल है, जिसमें एक मर्द और एक औरत मुआहदे के तहत 1 घंटे से लेकर चंद हफ्तों तक के लिए एक दूसरे के मियाँ बीवी बन जाते हैं। BBC के एक आर्टिकल के मुताबिक ईरान में अक्सर मौलवी ही लोगों को निकाह मुता जैसी सहूलियात फराहम करते हैं। ये मजहबी कारिंदे मुख्तलिफ जिस्म फरोश औरतों से राबते में रहते हैं। मुल्क ईरान की ये पेशावर जिस्म फरोश औरतें दर्जनों अफराद से निकाह मुता करती हैं और ये मुता की मुद्दत पूरी हो जाने के बाद पैसे लेकर किसी दूसरे गाहक की तलाश में निकल जाती हैं। यूँ मजहबी सरपरस्ती में ये कारोबार ईरान में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मुल्क ईरान में पाकिस्तान से जाना इंतहाई आसान काम है। दोस्तों, अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं तो आप ईरान का 1 माह का विज़िट बासानी कर सकते हैं। यहाँ खाने पीने की अशिया से लेकर दीगर अशियाए ज़रूरिया इंतहाई सस्ती हैं। पाकिस्तान से ईरान ज़्यादातर लोग बाय रोड ही जाते हैं। पाकिस्तान से शिया फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हर साल ज़वारी के लिए ईरान का सफ़र इख्तियार करते हैं। मुल्क ईरान में शराब पीने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। अगर कोई शख्स शराब नोशी करते या शराब बेचते हुए पकड़ा जाए तो इसे सख्त सज़ा दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद हर साल कई करोड़ लीटर शराब ईरान में गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त होती है। ईरान के लोग लव मैरिज को ज़्यादा तरजीह देते हैं। यहाँ तकरीबन 65% शादियाँ लड़के और लड़की की अपनी मर्जी से होती हैं। ईरान में अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। ताहम दोस्तों, ईरान में तलाक की शरह 50% से भी ज़्यादा है। ईरान एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। यहाँ के लोग सयाहों के साथ बहुत ही शाइस्तगी से पेश आते हैं और उन्हें बेइंतहा इज़्ज़त से नवाजते हैं। यहाँ बोली जाने वाली ज़बान फ़ारसी है, जबकि इसके अलावा अरबी, आज़रबाईजानी और तुर्कमानी ज़बानें भी यहाँ खासी तादाद में बोली जाती हैं। मुल्क ईरान में अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियाँ बिल्कुल नहीं हैं, हत्ता कि यहाँ अमेरिकन बैंक्स भी मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी आप ईरान में डॉलर का इस्तेमाल और लेन देन कर सकते हैं।
डॉलर और ईरानी रियाल आप पूरे ईरान में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्क ईरान की मईशत का दारोमदार कुदरती गैस, तेल और दीगर मादनियात पर मुनहसर है। मुल्क ईरान का पेट्रोल इंतहाई सस्ता है। बहुत सी इंटरनेशनल पाबंदियों की वजह से ईरान एक खुद कफील मुल्क है। दोस्तों, ईरान में 15 एयरलाइंस कंपनीज मौजूद हैं। पूरे ईरान में ट्रैफिक का निज़ाम इंतहाई आला है। मुल्क ईरान में 129 के करीब एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें से चंद एक एयरपोर्ट्स ही ज़ेर इस्तेमाल हैं। मुल्क ईरान का ट्रेन सिस्टम और मेट्रो का निज़ाम यूरोप और अमेरिका के मेयार का है। यहाँ सफ़र करने के लिए आपकी जेब में बहुत ज़्यादा पैसों का होना ज़रूरी नहीं। यहाँ सफ़र बहुत ज़्यादा आसान और सस्ता है। ईरान में बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोली जाती, बल्कि यहाँ सिर्फ फ़ारसी ज़बान पर ही इक्तिफ़ा किया जाता है। लिहाजा यहाँ जाने वाले सयाहों के लिए ये ज़रूरी है कि वो फ़ारसी के चंद ज़रूरी अल्फाज की आगाही रखते हों। मुल्क ईरान का ज़्यादातर इलाका पहाड़ों और खुश्क मैदानों पर मुश्तमिल है। यहाँ का मौसम गर्मियों में शदीद गर्म और सर्दियों में शदीद सर्द होता है। मानसून के मौसम में यहाँ काफ़ी बारिशें होती हैं। ईरान में शीशा बहुत ज़्यादा पिया जाता है। यहाँ की लड़कियाँ, ख़वातीन और मर्द सभी शीशे का इस्तेमाल कसरत से करते हैं। दौरे कदीम से ही ईरान कारपेट्स यानी कालीन की तैयारी के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। फ़ारसी कालीन अपने नाम से पूरी दुनिया में बिकते हैं। बात अगर ईरान के खानों की जाए तो ईरानी खाने पाकिस्तानी खानों से बहुत ज़्यादा मुशाबिहत रखते हैं। ये लजीज खाने पाकिस्तानी खानों की मानंद बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं होते, ताहम ये अपने जायके में किसी सूरत इनसे कम भी नहीं होती। दोस्तों, अब कुछ बात करते हैं मशहद शहर की। दोस्तों, ये शहर ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ रखता है। मज़कूरा शहर में अहले तशय्युं के 8वें इमाम अली रज़ा का मज़ार भी मौजूद है, जबकि यहीं ईरान की सबसे बड़ी इमाम बारगाह भी मौजूद है, जहां पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में ज़ायरीन यहां आते हैं। बात अगर अस्फ़हान शहर की जाए तो ये शहर दुनिया के सबसे कदीम शहरों में शुमार होता है। यहाँ यहूदी आबादी बहुत कसरत से आबाद है। मुल्क ईरान में आने वाले सयाह सबसे ज़्यादा इसी शहर का विज़िट करते हैं। शहर अस्फ़हान की कदीम इमारत इंतहाई खूबसूरत और नफीस तर्ज़ तामीर की एक आला मिसाल हैं। मुल्क ईरान में कुदरती ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क में काफ़ी नुकसान भी होता है, जबकि हज़ारों लोग अपनी जानों से हाथ भी धो बैठते हैं। तो दोस्तों, ये थे मुल्क ईरान के बारे में चंद हैरान कुन हक़ाइक़। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफ़े का बाइस बनी होगी। दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिला ताअत्तुल मिलती रहे।